किताब खिसाल में शेख सदूक से मनकूल है कि जंग नहरवान के बाद एक यहूद ने हज़रत अली से मस्जिद कूफा में सवाल किया, या अली, क्या आप वाक़यतन वसी नबी हैं? हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे अलावा किसी और ने आज तक ये दावा नहीं किया। रासुल यहूद ने अर्ज़ किया, या अली, हर नबी की वसी पर 7 इम्तिहानात हयात नबी में और 7 वफ़ात नबी के बाद आते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हयात नबी पर आप पर कौन कौन से 7 मसाइब आए और वफ़ात नबी के बाद कौन से 7 मसाइब आए? हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने पहले हयात नबी में 7 इम्तिहानात गिनवा दिए, फिर वफ़ात नबी के बाद 6 मसाइब गिनवा कर अपने सहाबा से तस्दीक कराई और फरमाया, 7वां अभी बाकी है और वही 7वां इम्तिहान मेरा और मेरी जिंदगी का आखिरी इम्तिहान होगा। उसके बाद मुझे कोई ना देख सकेगा। रावी कहता है, रासुल यहूद ये सुनकर रो दिया। उसे रोता देखकर हम भी रोने लगे। हमने अर्ज किया, किबला मुमकिन है रासुल यहूद को तो इशारा से मालूम हो गया हो, लेकिन हमें मालूम ना हो। आप मेहरबानी फरमाकर हमें भी बता दें। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी ये दाढ़ी मेरे सर के खून से खिजाब होगी। रासुल यहूद ने फौरन कलमा पढ़ लिया और मस्जिद कूफा में रहने लगा। हज़रत अली की शहादत के वक्त वो मस्जिद में ही मौजूद था। ज़र्ब के बाद जब इब्ने मुलजिम गिरफ्तार होकर आया तो रासुल यहूद ने अर्ज़ किया, मेरे आका, इसे फिन्नार कर दें, क्योंकि मैंने सुहफ़े मूसा में पढ़ा है कि वसी मोहम्मद का कातिल काबिल और नाक़े साले के कातिल कीदार से ज़्यादा बदतरीन शख्स होगा। आमिर बिन वासिला से मरवी है, कूफा में हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने लोगों को बैत के लिए जमा किया। जब लोग बैत करने लगे तो इब्ने मुलजिम भी उन्हीं में था। आपने एक मर्तबा इब्ने मुलजिम को वापस किया, वो दूसरी मर्तबा आया। आपने दूसरी मर्तबा बैत लिए बगैर वापस कर दिया। वो तीसरी मर्तबा आया, आपने तीसरी मर्तबा वापस कर दिया। वो चौथी मर्तबा फिर आया। आप अलैहिस्सलाम ने बैत ली और बैत लेते वक्त फरमाया, बखुदा मेरी ये रीश मेरे खून सर से खिजाब होगी। जब इब्ने मुलजिम वापस जाने लगा तो आपने ये अशार पढ़े, मौत के लिए कमर बस्ता हो जा, मौत तुझसे मुलाकात करके रहेगी। जब मौत तेरे सहन में कदम रख ले तो फिर उससे डरने की क्या जरूरत। रावी कहता है कि जब इब्ने मुलजिम बैत करके वापस जाने लगा तो हज़रत अली ने उसे वापस बुलाया, उससे मजीद वादे और हलफ लिया कि वो बैत को कभी नहीं तोड़ेगा। जब वो तीसरी मर्तबा जाने लगा तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर वापस बुलाकर बैत ना तोड़ने के संगीन वादे और कस्में ली। उस वक्त इब्ने मुलजिम ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपने मेरे सिवा और किसी से भी ऐसा सलूक नहीं किया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक सर्द आह भरी और फरमाया, इतनी ताकीद और तौसीक के बावजूद मुझे तुझ में बैत की वफा नजर नहीं आ रही। किताब कशफुल गुम्मा में है कि जब हज़रत अली जंग नहरवान से वापस आए तो इमाम हसन से पूछा, बेटे माह रमज़ान से कितने दिन गुजर गए हैं? इमाम हसन ने अर्ज़ किया, क़िबला 13 दिन गुजर गए हैं। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ मुखातिब होकर फरमाया, बेटे माह रमज़ान के बाकी दिन कितने रहते हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी अर्ज़ किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, 17 दिन रह गए हैं। इब्ने मुलजिम मस्जिद में ज़ेरे मिंबर ही बैठा था।
आपने इब्ने मुलजिम की तरफ देखा और फरमाया, शक़ी उम्मत मोहम्मद इस रीश को इस सर के खून से खिजाब करेगा। ये फरमाकर आपने इब्ने मुलजिम की तरफ देखा। इब्ने मुलजिम उठा, मिंबर के सामने आया और कहा, या अमीरुल मोमिनीन, आप एक अरसा से मेरी तरफ देखकर हमेशा ये फरमाया करते हैं, ये मेरे हाथ हैं और ये मैं हूं। आप चाहें तो मेरे हाथ काट दें और चाहें तो मुझे कत्ल कर दें। लेकिन हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं सब कुछ जानने के बावजूद भी तुझे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी तक तूने इर्तकाब जुर्म नहीं किया। बस एक बात बता, तेरे बचपन में तेरी दाया यहूदिया थी? इब्ने मुलजिम कहने लगा, जी वो यहूदिया थी। आपने फरमाया, एक दिन तूने किसी बात पर उसे नाराज किया। ऐ नाक़े साले को कत्ल करने वाले से ज्यादा बदनसीब इंसान। इब्ने मुलजिम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, बिल्कुल उसने इसी तरह कहा था। किताब इरशाद में बनी कंदा के बूढ़ों से मरवी है कि हमने मस्जिद कूफा में 20 से ज्यादा मर्तबा हजरत अली को यह कहते हुए सुना था, वो कहां गया जो नाक़े साले के कत्ल से भी ज्यादा स्याह बख्त है, ताकि मेरी दाढ़ी को मेरे सर के खून से रंगीन कर